Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So guys, welcome to my YouTube channel Success Master 624. So guys, today my subject is chemistry and lecture number 5. Previous lecture number 4 discuss about the states of matter, solid, liquid and gas. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर की स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या हो रहा है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एंड देयर डेरिवेट्स। अभी डेरिवेट्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन से जो चीज़ें बने ना उसको हम डेरिवेट्स बोलते हैं। अभी उन डेरिवेट्स की भी स्टडी हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्सपेक्ट इनको छोड़कर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इसका केमिस्ट्री। अभी जो है इनको छोड़कर इन सारों चीज़ों की हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इन तीनों की हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। ऑक्साइड्स की, कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम इसको देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। ऑर्गेनिक कंपाउंड those compounds which contain carbon and in their structure, those compounds ऐसे compounds जिसमें कार्बन भी हो और कार्बन का स्ट्रक्चर भी हो। अभी फॉर एग्जाम्पल पर आते हैं C6H12O6। ये किसका फार्मूला है? ग्लूकोज का, Gl। अभी जो है ना ये डेफिनेशन बोल रही है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और कार्बन का स्ट्रक्चर हो उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अभी ये फार्मूला देखें C6H12O6। अभी इसमें फ़िलहाल आप देखें कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब स्ट्रक्चर जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। ये डेफिनेशन भी ऐसा ही बोल रही है जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो और कार्बन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, और स्ट्रक्चर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद है हमारे पास दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड विच कंटेन ओनली 2 एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। हाइड्रोकार्बन्स हम उनको बोल रहे हैं दोज कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्या हो, ओनली 2 एटम्स हो, मतलब 2 एटम्स हो और उनका स्ट्रक्चर हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं। अभी जो हाइड्रोकार्बन्स है उसका मतलब है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब है कार्बन, सेम ही, मतलब 2 एटम हो, वो कौन से? कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए हम उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। अभी फॉर एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल C6H6, ये एक बेंजीन का फार्मूला है। ये भी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? जिसमें ओनली 2 एटम हो, वो एटम कौन से हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो मतलब ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, इसलिए ये भी एक बेंजीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4। ये क्या है? मीथेन। मीथेन का दूसरा नेम है मार्स गैस। इसके जो है ना डिफरेंट नेम्स है, एक मीथेन नेम है, एक मार्स गैस है, एक नेचुरल गैस है और एक सुई गैस। अभी जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास एक नोट हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम हाइड्रोकार्बन्स क्यों नहीं बोल सकते? एग्जाम्पल पर आते हैं।
C6H6। अभी जो है क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन्स है क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज का C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम हाइड्रोकार्बन्स क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसमें क्योंकि कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, फिर भी हम इसको क्यों नहीं बोल सकते हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हम इसमें क्या है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होती, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते तो हम इसको हाइड्रोकार्बन बोलते। अभी जो ना हाइड्रोकार्बन में एक ये है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, बस उसको ही हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसके अलावा दूसरे कोई भी एटम आएगा ना, फिर हम उसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ बस कार्बन हो, जहाँ पर भी हो बस कार्बन हो, फिर हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक हुआ डेरिवेट्स के बारे में और दूसरों चीज़ों के बारे में। डेरिवेट्स जो है वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है सक्सेस मास्टर 624, तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।